हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम चैनल पर टैट और टैट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। आजकल हमारी जो क्लास बड़ी अच्छी क्लास जो है चैनल पर चली हुई हैं और आज की जो क्लास है हमारी जो आपका HPJBT टैट हुआ था 24 जुलाई 2022 को, उसका मैथ का सलूशन आज हम आपको करवाएंगे। प्रीवियस ईयर आपको करने चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको क्वेश्चन का बेस पता लग जाता है और बहुत से क्वेश्चन जो है एज इट इज नेक्स्ट टैट में जो है रिपीट हो जाते हैं। एक टैट हुआ था पीछे, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए थे। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो 30 क्वेश्चन है मैथ के उसको सोल्व करवाएंगे। वीडियो को आपने लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन जो है छूटे नहीं। आप जो है वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि बड़ा मेहनत और बड़ा टाइम जो है लगता है एक वीडियो को बनाने में। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही तो हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, मैथ का जो है सेशन रहने वाला है 91 से 120 तक, इसमें 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 91 है 91। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र अर्धवृत्त का परिमाप दर्शाता है जिसकी त्रिज्या r दी गई है। ठीक है, अब देखिए ये होता है वृत्त। ठीक है, ये बना लिया वृत्त। ठीक है, वृत्त का परिमाप और परिधि एक समान ही होते हैं। परिमाप क्या, कैसे मापोगे वृत्त का परिमाप? देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई धागा यहाँ से स्टार्ट किया और उसको सेम एज इट इज जैसे वृत्त है उसके ऊपर से घुमा दिया। ठीक है, ये धागा मान लिया, ये धागा जो है इतना लंबा निकला। ठीक है, वृत्त का, तो यही वृत्त का परिमाप होगा और इसी को परिधि भी हम बोलते हैं। ठीक है, परिधि और परिमाप वृत्त का एक ही होता है। तो वृत्त का परिमाप लिखो या परिधि, वो कितना होता है 2πr होता है। ठीक है, परिधि भी बोलते हैं इसको, परिमाप भी बोलते हैं। ठीक है, 2πr किसका है भाई? पूरे वृत्त का है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त बोलो तो आधा। ठीक है, इसको आधा कट कर लेते हैं। ठीक है, ये आधा कट हो गया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अर्धवृत्त मतलब आधा इसका कट हो गया। जब इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो ये आधा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताइए? जब इसको मैं 2 से भाग दे दूंगा तो ये आधा हो जाएगा। 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो कितना आया? सिर्फ यहां से क्या आया? πr। ठीक है, πr यही आंसर आपका नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए, ये जो πr आया है ये सिर्फ इतने का है। किसका है? आधे का आया, इतने का। ठीक है, लेकिन ये भी तो बच गया, ये बच गया। और जो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, और यहां रखकर प्रकार हमने किसी वृत्त को बनाया तो ये आधी जो होती है व्यास की, आधे क्या होती है आपकी? त्रिज्या। और त्रिज्या को किससे लिखते हैं? r से ही लिखते हैं, वो दिया भी गया है क्वेश्चन के अंदर। त्रिज्या इसकी r है। ठीक है, तो ये व्यास का ही काम कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? r। ठीक है, और इधर भी कितनी बच गई? r प्लस r कितना हो जाएगा? 2r। ठीक है, तो साथ में हमने इस व्यास को भी इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, तभी इसका कंप्लीट जो है वो परिमाप निकल पाएगा। तो यहां से क्या फॉर्मूला बन गया? πr प्लस 2r। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 91 का। 91 का क्या हो जाएगा आंसर? बी। ठीक है, समझ गए। पूरे वृत्त का जो परिमाप होता है 2πr। जब इसको हम हाफ करेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, आधा आ जाएगा। ठीक है, पर ये आधा जो है ये सिर्फ इसी से गया परिमाप। ठीक है, अब ये बच गई जो है, ये एक रेखा बच गई, ये वृत्त की व्यास होता है और वृत्त का व्यास किसके बराबर होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, त्रिज्या r दी गई है, इसका तो दुगुना कितना हो जाएगा? 2r, वो इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 92 देख लेते हैं। माना कि आंकड़ों 13, 8, 15, 14, 17, 9, 14, 16, 13, 17, 14, 15, 16, 15, 14 का माध्यक x है। ठीक है, यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए
तो आंकड़ों का माध्यक जो है वो y है। x तथा y के मानों का योग आपने बताना है। सबसे पहले माध्यक निकालेंगे कैसे। माध्यक निकालने के लिए आपको बोल रहे हैं कैसे निकालेंगे, जो है इनको बढ़ते क्रम में, जो भी आंकड़े दिए हैं इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। ठीक है, सबसे छोटा देख लीजिए, इसके अंदर क्या है, 8 है भाई। ठीक है, 8। 8 कितने बार आया है, 8 सिर्फ एक बार ही आया है। उसके बाद क्या है, 9। 9 कितने बार आया, 9 भी एक बार ही आया है। ठीक है, 8 के बाद 9 है, उसके बाद देख लीजिए क्या है, 13। ठीक है, 13 कितने बार ही आया है, 13 आया है 2 बारी, 1 2। ठीक है, उसके बाद है 14। 14 कितने बारी आया है भाई, 4 बार। 14 आया है 4 बार, 1 2 3 और 4। ठीक है, उसके बाद है 15। 15 कितनी बार आया, 1 2 और 3 बार 15 आया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 16। 16 कितनी बारी आया है, 1 2 बारी 16 आया है। और उसके बाद क्या है आपका 17। 17 कितनी बार आया है, 1 2, बस 2 बारी आया है हमारा 17। ठीक है, 2 बारी क्या आया है, 17। ठीक है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये टोटल आंकड़े हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो माध्यक कैसे निकालेंगे, जितनी भी टर्म है, मान लिया n, उनको +1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो वो टर्म हमारी आ जाएगी। ठीक है, 15 है टोटल टर्म हमारी, इसमें क्या जोड़ देंगे, 1 और भाग दे देंगे 2 से, तो 16 आ जाएगा, 16/2। तो 8th टर्म हमारी होगी, वो हमारा मध्य होगा। जो भी 8th टर्म होगी वो हमारा मध्य होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं टर्म कौन सी है, 14। और ये क्या आ गया, x। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 14। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार x की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई है। x की वैल्यू हमारी 14 आ गई क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो ये फर्स्ट माध्यक है हमारा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए। चलो भाई 8 को उड़ा देते हैं, 8 उड़ गया, 8 के स्थान पर किसने ले लिया, 18 ने ले लिया। ठीक है, तो माध्यक y है, x और y के मानों का योग आपने बताना है। देखो 8 जो वहां से खत्म हो गया, उसकी जगह 18 आ गया। 18 को हम आगे नहीं लिखेंगे, यहां गलती हो जाएगी। 18 को आगे नहीं लिखना है, उसको उसके बढ़ते क्रम के अनुसार लिखना है। तो 17 के बाद 18, और 18 एक बार ही आया है। ठीक है, अब देख लीजिए, माध्यक तो वही सेम टर्म से निकलेगा, टर्म तो वही 15 ही है। ठीक है, वही 8 वाली रखनी है हमने, लेकिन अब 8 पे कौन हो जाएगा वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 पे कौन आ गया, 15, और ये वैल्यू किसकी आ गई, y की। ठीक है, समझ गए बात। अब क्या बोला गया, इनका योग, दोनों का योग करना है, x + y, यानी कि 14 + 15 कितना आ जाएगा, 29 और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। 93 में क्या बोला गया है, x अक्ष को खालिस्तान भी कहा जाता है। ऑप्शन ए भुज, ऑप्शन बी कोटि, ऑप्शन सी मूल बिंदु, ऑप्शन डी चतुर्थांश। तो देख लीजिए, ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। ठीक है, y को बोलते हैं कोटि और x को बोलते हैं भुज। ठीक है, तो यहां से आपको आपका आंसर मिल गया। 43 का हो गया, सॉरी 93 का हो गया ऑप्शन नंबर ए भुज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब किसी की भी पावर 0 होती है, ये बात नोट कर लेना, ये प्रीवियस ईयर में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और नेक्स्ट बार भी आ सकता है। रकम कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो आपको कॉन्सेप्ट है वो समझना है। जब किसी की भी पावर 0 होती है तो वो हमेशा 1 के समान होता है। ध्यान रखना, 0 कभी भी नहीं होगा। किसी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तब वो 0 हो सकती है, लेकिन किसी की पावर यदि 0 है तो वो 1 है। चाहे 1 लाख की पावर 0 हो तो भी वो 1 है, चाहे 1 की पावर 0 तो भी वो 1 है। ठीक है, तो बस अब यहां से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। 3 की पावर 0 है यानी कि 1, प्लस 2 की पावर 0 है यानी कि 1। ठीक है, गुणा में 5 की पावर 0 है यानी कि 1, 1 और 1 हो गया 2,
2 गुणा 1 कितना आ गया 2। ठीक है, तो 2 किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। पूर्ण संख्याएं बोलते हैं होल नंबर इंग्लिश के अंदर। ठीक है, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे किससे शुरू होते हैं, 1 2 3 4 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक लास्ट में जाते हैं। जब इनको पूर्ण संख्या कैसे बना देंगे, जब इनके आगे 0 लग जाएगा, यानी कि जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उनको पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। प्रथम 5 में 0 भी आपने काउंट करनी है, 1 से नहीं करना है। ठीक है, तो प्रथम 5 कौन कौन से हो गए, मध्य में आपको बता देता हूं कैसे निकालते हैं। जितने भी आंकड़े दिए होते हैं, जितनी भी रकम दी होती है, सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, 0 यानी कि शुरुआत फर्स्ट पूर्ण संख्या वो 0 है, प्लस दूसरी है 1, प्लस तीसरी है 2, प्लस चौथी है 3 और पांचवी होगी हमारी 4, डिवाइड बाय टोटल संख्याएं। कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, ऐसे मध्य निकल जाएगा। इनका जोड़ आप जब भी करोगे 3 और 3 6 और 4 10, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10/5 कितना आ गया 2, इनका मध्य क्या आ जाएगा 2, और 2 किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। समझ में आ गया, 93 94 और 95 बड़े ही आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 4 त्रिभुजों की भुजाएं जो है वो नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाता है। अब समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, समकोण से अभिप्राय है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार और इसको बोलेंगे कर्ण। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस ये थ्योरम लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग बराबर किसके होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, समझ गए, तो यही पाइथागोरस प्रमेय होती है और इसी से हम समकोण त्रिभुज के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से आप सभी को ट्राई करोगे तो इनमें से जो फिट बैठने वाला है वो सी वाला है। कैसे, सबसे कर्ण सबसे लंबा होता है, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि दोनों इसके जोड़ने के इक्वल आते हैं, यानी कि 61 यहां पर लोगे 61 का स्क्वायर। उसके बाद आपका कितना है, हाँ 60 आधार ले लिया, 60 का स्क्वायर प्लस 11 ले लिया हमने लंब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37 21, जब आप 61 का वर्ग करोगे तो वो 3721 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 और ये हो जाएगा 121, तो ये इक्वल किसके आ जाएगा 3721 के। और ये वाला हमारा जो होगा ये करेक्ट आंसर इसका होने वाला था। ठीक है, ये 96 का करेक्ट आंसर हमारा हो गया। ठीक है, तो ऐसे निकालना था। क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, जिसमें माइनस वाली रकम भी आ जाएंगी, 0 इधर -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक यहाँ जाएगी और इन्फिनिटी तक अनंत तक यहाँ जाएगी, इनको बोलेंगे पूर्णांक। ठीक है, अब बोला है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है। ऋणात्मक हम ले लेते हैं, -2 ले लिया मैंने, 1 ले लिया -3। ठीक है, जब इनकी हम गुणा करते हैं तो गुणा आएगी इनकी 6 और किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि गुणा करते समय चिन्ह यदि चेंज हो जाते हैं, यदि दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, यदि एक प्लस एक माइनस है तब भी माइनस रहेगा, यदि एक माइनस एक प्लस है तब भी माइनस रहेगा, यदि दोनों प्लस के हैं तब भी प्लस रहेगा। ठीक है, ये फंडा इसमें अपनाना था। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उनका जो भी गुणनफल आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, धनात्मक ही आएगा। ठीक है, तो 97 का करेक्ट आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री 90 डिग्री और 75 डिग्री के हैं, इसका चौथा कोण आपने बताना है। ठीक है, जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है वो होता है 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। ठीक है,
अब जो नहीं दिया है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। बाकी सभी को जोड़ लेते हैं, 75 प्लस 75 प्लस 90, ठीक है। 360 डिग्री ये हो गया, कितना हो गया 75 75 150 प्लस ये हो गया 240, ठीक है। 240 डिग्री, ठीक है। अब ये 240 इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। 360 में से 240 गया, कितना बच गया 120, और यही हमारा आंसर होगा। 120 डिग्री जो है उसका जो फोर्थ कोण है, चौथा कोण है, वो हो जाएगा। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें आपने बहुलक बताना है और बहुलक कैसे निकालते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बहुलक क्या होता है, इसमें सीधा सा ही आपने कुछ इसमें बढ़ते क्रम में उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। बहुलक होता क्या है, बहुलक जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हुई है, यानी कि स्टेटमेंट के अंदर सबसे ज्यादा बार आई है, वही बहुलक होता है। तो देख लो 3 है, इसके अंदर 3 आया सिर्फ 2 बार। 4 देख लो, 1 2 3 4 जो है ऐसी संख्या है इस स्टेटमेंट में जो सबसे ज्यादा बार आई है, और वही हमारा बहुलक होगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ नंबर 100 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोला गया है, एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जब आपको विकर्ण दिए गए हैं समचतुर्भुज में, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा विकर्ण दिए हुए हैं जब समचतुर्भुज के, तब क्या होगा 1/2 इंटू में फर्स्ट विकर्ण d1 इंटू में d2, फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल, यानी कि पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ठीक है। अब देख लीजिए 1/2, पहला विकर्ण कितना है 10, दूसरा कितना है 8.2, इसका पॉइंट में खो लेता हूं, यानी कि इसके बटे में आ जाएगा 10, ठीक है। आप कट कर लीजिए, 10 से 10 कट गया और ये कितना हो गया 41 पे गया, ठीक है। 41 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में, अकेला सेंटीमीटर में या मीटर में नहीं आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। बहुत से बच्चों ने इसको गलत किया होगा, 41 देखते ही सीधा डी लगा दिया, नहीं। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, या मीटर में यूनिट है तो मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए। वीडियो कैसी लगी, कोई क्वेश्चन में डाउट है, समझ नहीं आया, उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, दोबारा से इसको रिपीट करवा देंगे, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना है। आपका कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो छूटना नहीं चाहिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें बड़ा मोटिवेट करता है। आपको पता भी होगा कि एक वीडियो को जो बनाने में कितना ही मेहनत जो है लगती है। तो चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में।